बच्चों, चलिए आज हम करते हैं आपकी वर्कशीट 9 और ये 26 तारीख की वर्कशीट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पॉलीगन होता क्या है। पहली चीज़ आप याद रखना कि जो एक क्लोज्ड हो, कोई भी क्लोज्ड कर्व, ठीक है, और उसमें लाइन हो, जिसमें लाइन सेगमेंट हो और वो क्लोज हो, उसी को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। और उसका नाम जो रखा जाता है वो डिपेंड करता है उसकी साइड्स पर, ठीक है। कोई भी पॉलीगन होगा उसका नाम किस पर डिपेंड करेगा, उसकी साइड पर। तो पॉलीगन की खास बात क्या, वो क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर लाइन सेगमेंट होने चाहिए और उसकी साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। और साइड्स के अकॉर्डिंग नाम कैसे देंगे, जैसे अगर उसकी 3 साइड हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर लिखा है 3 साइड्स, तो वो ट्राइंगल हुआ, और अगर 4 साइड तो वो क्वाड्रिलेटरल हुआ। हमें यहाँ पर बता रखा है कि आपको बताना है कि कौन सा पॉलीगन है इसमें से, तो रीज़न भी बताना है। तो हम जानते हैं कि ये ओपन है, ये पॉलीगन नहीं हो सकता। ये सर्कल में है, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें ये आर्क दे दी है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास आंसर क्या है, बी। रीज़न क्या है, दिस शेप हैव अ लाइन सेगमेंट एंड क्लोज्ड इन फिगर। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बंद फिगर है और जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि कुछ क्लासिफाइड किए गए हैं ट्राइंगल्स को, कि कैसे क्लासिफाइड किया जाता है ट्राइंगल को। पहली बात, जिसकी साइड्स जो हैं अनइक्वल हों, सारी की साइड्स क्या हों, अनइक्वल, बराबर ना हो, उसे बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। और अगर उस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हों, 2 साइड्स इक्वल हों, उसे बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। और तीनों ही इक्वल हो जाएं, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं, या 3 साइड्स बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्केलेन कौन सा होता है, जिसमें अनइक्वल साइड हो, 2 साइड मतलब आइसो, और 3 साइड्स इक्वल हो तो मतलब इक्विलेटरल। अब यहाँ पर एंगल से भी हम देख लेते हैं। अगर सभी एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम वाले, तो उन्हें हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल, तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर उसमें एक ऑब्ट्यूज हो, मतलब मोर देन 90, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो चलिए जी, हमने ये चीज़ तो समझ ली। अब हमें क्या समझना है, अब हम देखते हैं, हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं और इसमें हमें बताना है कि नेम देना है किससे। आपने देखा होगा यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन लेंथ। आपको लेंथ के अकॉर्डिंग उसको नाम बताना है और एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि साइड की लेंथ को देखकर बताओ और साथ में एंगल के अकॉर्डिंग। चलो जी, इसमें देखा हमने एक साइड 9 है, एक 15 है और एक आपके पास 10 है, तो सारी की सारी अनइक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये है आपका स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है जी, ये हो गया आपका स्केलेन। और आपने ट्राइंगल पूरा नाम डाल देना है। फर्स्ट आंसर आपके सामने है ये वाला, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले का क्या करना है जी, स्केलेन तो हो गया। अब इसमें सेकंड लाइन क्यों दी हुई है, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग भी बताना है। तो एंगल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, ये ऑब्ट्यूज। क्यों है ऑब्ट्यूज, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये जो है सीधी लाइन होती है 90 की, उसमें 90 डिग्री दिख गया। पहले तो 2 साइड देखो, तो इसका मतलब 2 साइड बराबर, तो मतलब इसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल आपने ले लिया, और साथ में कौन सा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप देखो तो यहाँ पर आप इसका नाम ये रहा लिखा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल, और आइसो ये रहा आपके पास, ठीक है, आइसो ये रहा आपके पास आइसोस्केलस ट्राइंगल। चलिए जी, तीसरे वाले में देखा हमने सारी साइडें बराबर हैं जी, इसको तो हम सिंपली समझ गए कि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके अंदर आपको पता है कि सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये रहा आपके पास, देखो यहाँ पर बिल्कुल यही नाम लिखना है आपको इक्विलेटरल का, और साथ में जिसके सारे एंगल भी
बराबर हो जाते हैं। याद रखना, जिसके सारे एंगल बराबर हो जाते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन सारे 90 से कम होते हैं इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो तीसरे वाले का जो दूसरी लाइन है वहां पर आप एक्यूट, ठीक है, एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। चलिए जी, ये चीज हमने क्लियर कर ली। अब यहाँ पर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी समझ लें। कुछ बेसिक चीजें हैं। सिंपल ट्रेपीजियम वो जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल, यानी कि वन पेयर, इसीलिए बोला है। दो पेयर नहीं होंगे, एक पेयर होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दो साइडें पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो आपको याद भी रखनी है। और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल सिर्फ सेम पैरेललोग्राम जैसा ही होता है, लेकिन उसमें एक खास बात होती है कि क्या हर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है और साथ में उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। देखो बाकी सारी चीजें यहाँ लिखा ना, ऑल प्रॉपर्टी तो उसके जैसी होती है, लेकिन दो चीजें अलग हुई। क्या? एक 90 डिग्री और डायगोनल इक्वल। अब बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस क्या होता है बेटा? आपका रोम्बस होता है जिसमें पैरेललोग्राम की सारी खासियत है। याद रखना, सारी खासियत है वही, लेकिन कुछ खासियत तो होगी ना, तभी तो नाम अलग हुआ। कुछ अलग क्या है? इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होते हैं, यानी कि जहां पर वो एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में भी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होगी, लेकिन खास बात क्या है उसमें कि इसके अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, और 90 डिग्री, इसीलिए उसके अंदर प्रॉपर्टी में रेक्टेंगल भी आ गया क्योंकि 90 डिग्री होता है इसके अंदर सारे एंगल। और दूसरी बात, उसकी सारी साइड्स भी बराबर होती हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टियां आ गई हैं आपकी। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ आंसर भी देते हैं, ट्रू फॉल्स। उसने बोला ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। बिल्कुल ओके है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि राइट एंगल ही होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि वो राइट एंगल होता है, तो इसका मतलब आंसर है यस, ठीक है। और अब ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं जी, स्क्वायर तो सबसे लास्ट में आया है हमारे पास। स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सारी साइड बराबर नहीं होती, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स। तो ऊपर वाले में भी भैया जो बोला उसके अकॉर्डिंग लिख दें ट्रू, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रू लिख देंगे। अगले वाले में द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डालते हैं एक दूसरे पर स्क्वायर के? हाँ जी, सारी प्रॉपर्टियां आती हैं उसमें। तो इसका मतलब द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि रोम्बस की जो खासियत होती है वो स्क्वायर में भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब ये है आपका ट्रू। चलिए जी नेक्स्ट देखें, ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको बताना है कि क्या पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स, या ऑल जो लिख दिया ये गलत है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। बात सिर्फ पैरेललोग्राम की है, इसीलिए हम पैरेललोग्राम के ऊपर ही देखेंगे मेन कि इक्वल होती है, तो आंसर है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है जी। चलो जी अब आगे क्या देखते हैं, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये फॉल्स है जी, सब होता है, स्क्वायर तो सब कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, ऑल साइड भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम के अंदर ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा? यस, रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ आपका ट्रू। चलिए आपने सारे आंसर दे दिए हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।